ये नहीं कि 10 बजे दिन आपका बेटा उठेगा, आपकी बेटी 9 बजे दिन उठेगी और सोचिएगा कि ये जब मरेंगे तो बड़ी आसान वाली ज़िंदगी मिलेगी। नहीं, आसान वाली ज़िंदगी नहीं मिलेगी। क़यामत के दिन जब फैसला होगा, बेनमाजियों को दोज़ख में डाला जाएगा और बेनमाजियों को जब दोज़ख में डाला जाएगा तो एक काफिर से भी ज़्यादा सज़ा इस बेनमाजी मुसलमान को दिया जाएगा। ज़्यादा अज़ाब जो है दोज़ख के अंदर वो बेनमाजी मुसलमान के लिए है। और हर नमाज के बारे में हमसे आपसे सबसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ा जाएगा। अगर छोड़ दे तो वह अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह अपने रहम व करम से जिसको चाहे छोड़े। वो तो कादिर मुतलक है, किसको जन्नत देगा किसको नहीं देगा वो जानता है, उसका ये काम है। लेकिन वो जो कहता है उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है, उसकी फरमाबरदारी करके हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि कब्र की दुनिया में हमें जब रख करके कोई आएगा, ना वहाँ माँ काम आ सकती है, ना बाप काम आ सकता है, ना रिश्तेदार, ना बिरादर, ना ख़ानदान, कोई काम नहीं आएगा। मुझे तन्हा रहना होगा और तन्हा वहाँ पे वक्त गुजारना होगा। अकेले ही फरिश्तों के सवाल का जवाब देना होगा। अगर कब्र में सांप आ गया तो कोई वहाँ भगाने नहीं जाएगा कि सांप आया, इसको लट्ठी डंडा लेके जाओ, कब्र खोलो, उसके सांप को मारो और भगाओ सांप को, बिच्छू आ जाएगा। तो आपके घर वाले आपके कब्र में नहीं जाएगा कि कब्र खोल करके इस बिच्छू को मार देते हैं और कब्र से बाहर निकाल देते हैं, नहीं जाएगा। अगर कब्र में आग जल गई, दोज़ख की आग आ गई, तो आपके घर वाले कब्र खोल के आपके कब्र में पानी नहीं डालेगा जाके कि कब्र में आग जली है बुझा देते। कोई किसी को नहीं बचाने जाएगा, आपको वहाँ खुद रहना होगा। तो हम वहाँ की तैयारी करें। हम उस वक्त को सोचें कि जब हम मर जाएंगे, कब्र में जाएंगे, ये घर मेरा छूट जाएगा, रिश्तेदार छूट जाएंगे, ख़ानदान छूट जाएंगे, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आएगा। उस वक्त हमें तन्हा रहना है। अगर हमारे लिए कोई मददगार है तो वह हमारा अमल है। यही नमाज काम आएगी, यही रोज़ा काम आएगा, यही अल्लाह की इबादत काम आएगी जो हम दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं। वरना कब्र जो है जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है या दोज़ख के बागों में से एक बाग है। जैसे चाहे आप जाएं, हम जाएं। शायर कहते हैं, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। और इस शेर को देखिए कि रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना। अब रोशनी की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ। तुरबत कहते हैं कब्र को। हमारी कब्र में रोशनी कहाँ से आएगी उसको सुनिए। और वहाँ मैयत को रोशनी की अब ज़रूरत पड़ेगी, अंधेरा घर है वो। कि रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। हम दुनिया में क्या है उसको सुनिए और मैदान माशर में हमें क्या ज़रूरत है वो सुनिए। कि मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ ज़माने का, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। मैदान महशर में एक मोर हर एक के साथ आएगा। उसको क्या कहते हैं? मीज़ान अमल।
तराजू के दो पल्ले पर हमारे हरकत और करतूत को रखा जाएगा, जिसको अमल कहते हैं। तराजू के दो पल्ले पर दुनिया में आकर के हमने जो जो किया, आपने जो जो किया, सब रखा जाएगा। एक पल्ला पर नेकी रखी जाएगी, एक पल्ला पर बदी रखी जाएगी। और वो तराजू के पल्ले पर जब इंसान के अमाल को रखे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एक कमरे में छुपा करके उसके अमाल को रखा जाएगा और उसकी हरकत को देखा जाएगा, नहीं। वह क्या होगा जानते हैं? जिस वक्त बंदे का अमाल तौला जाएगा, उस वक्त जो है बंदे के सामने उसकी माँ मौजूद होगी, उसके बाप भी होंगे, उसके भाई भी होंगे, उसको भगाओ ना, उसके भाई भी होंगे। एक बंदे का अमाल जब खोला जाएगा कि बंदे दुनिया में क्या क्या हरकत करके आए हो, दुनिया में किस काम को अंजाम दे के आए हो, क्या क्या बोल के आए हो, क्या क्या करतूत तुम्हारा है, सबको तराजू के पल्ले पे रखा जाएगा। तो छुपा के नहीं, शरे महशर हर एक के सामने होगा। एक तरफ माँ भी होगी, बाप भी होंगे, भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, खानदान भी होंगे, यानी हजरत आदम से लेके अब तक, अब से लेके ता कयामत तक सबके सब वहां मौजूद होंगे। एक इमाम के सामने उसके मुक्तदी की हरकत को रखा जाएगा, एक मुक्तदी के सामने उसके इमाम के करतूत को रखा जाएगा, एक माँ के सामने उसके बेटा की काम को रखा जाएगा, एक बेटा के सामने उसकी माँ के अमाल को तौला जाएगा, एक भाई के सामने उसकी बहन के अमाल को तौला जाएगा, और एक बहन के सामने भाई का अमाल तौला जाएगा। सब के सब वहां मौजूद होंगे। मेरे दोस्तों, आज बंदा गुनाह करता है, गुनाह अगर छोटा मोटा है तो सरेआम कर लेता है, अगर गुनाह बड़ा है वो छुपा के करता है कि कहीं मेरी माँ को खबर ना हो जाए, कहीं मेरे बाप को खबर ना हो जाए। एक बंदा चोरी करता है, एक बंदा हराम काम करता है, वो सोचता है कि मेरे गांव के लोग ना जान जाए, मेरे खानदान के लोग ना जान जाए, मेरी माँ ना इस बात को जान जाए, मेरे बाप ना जान जाए, मेरी शिकायत हो जाएगी, मेरी रुस्वा होगी। वह बंदा छुपा छुपा के गुनाह करता है, लेकिन यही गुनाह मैदान माशर में माँ के सामने तौला जाएगा, बाप के सामने तौला जाएगा, भाई के सामने तौला जाएगा, और पूरे महशर को दिखाया जाएगा। हर आदमी, औरत, मर्द वहां पे मौजूद होंगे और सबके सामने एक बंदे का अमाल खोला जाएगा। अगर चोर का अमाल खोला गया, अल्लाह कहेगा मेरे बंदे तू तो बहुत अच्छा समाज के सामने बनता था, बहुत अच्छा कहलाता था, नेक बनता था, यहाँ हराम की दौलत क्यों लूटा है, यहाँ चोरी क्यों किया है, यहाँ मजलूमों को सताया क्यों है। वहाँ सब के सब देख लेंगे कि ये दुनिया में बड़ा अच्छा इंसान बनता था, अपने आप को बड़ा नेक समझता था, लेकिन इसकी हरकत यह है कि पीठ पीछे ये चोरी भी करता था, इसकी हरकत यह है कि पीठ पीछे लोगों को गाली भी देता था। यानी एक बंदे का नामे अमाल, यानी दुनिया में जो जो किया सब कुछ जो खुलेगा वहां पर, तो सबके सामने खुलेगा, किसी से छुपा के नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब के नाम आमाल के तो जब तौले तो नेकियों के पल्ले में अगर नेकी कम हो तो अल्लाह ताला कोई ज़रिए से वह नेकी बढ़ा दे और हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला किसी भी बहाने से हम लोगों की बख्शिश फरमा दे। हम लोग उस काबिल नहीं हैं कि अल्लाह की बारगाह में हिसाब दिया जाए। अगर वो हिसाब लेने पे आ गया तो फिर कोई बचेगा नहीं। अल्लाह अगर अपना फजल फरमाया तो सब के सब बच जाएंगे। तो दुआ कीजिए कि मौला हम सब पर फजल फरमा दे, यहाँ भी क़यामत के दिन भी, ताकि बेड़ा पार हो जाए। शायर कहते हैं कि मुजरिम हूँ ज़माने का,
महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ ज़माने का। महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ। कमली में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ। कमली में छुपा लेना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। और इस शेर को देखिए कि मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना। मंजूर दुआ मेरी मकबूल खुदा करना। जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। और हम जो दुनिया में आए, आप जो दुनिया में आए, जब इस दुनिया से हम लोग जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सुनिए क्या दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में। दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में। दुनिया की जो दौलत है रह जाएगी दुनिया में। बस साथ तेरे, बस साथ अमल तेरे जाएंगे बता देना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना।